अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो वर्ड टेंस है उसका मतलब होता है टाइम। तो हमारे पास 3 टाइम्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज से हमारी जो सीरीज़ है वो टेंसेस के बारे में, और आज हम अपना पहला टेंस पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल। अब जो प्रेजेंट सिंपल है हमारे पास, वैसे जब हम उर्दू में तर्जमा करते हैं तो हम कुछ वर्ड्स जुमले के लास्ट पे देखते हैं। पर जब हम इंग्लिश के अंदर कोई चीज़ लिखेंगे तो इंग्लिश में वो उर्दू की तरह वर्ड्स नहीं होते। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम प्रेजेंट सिंपल है वो कब कब इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, मतलब ऐसी अ, आदतें, ऐसी ऐसे काम जो हमारी आदत होते हैं उनको हम इसके अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। जिस तरह ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वो हर रोज़ सुबह चाय पीता है। सेकंड पे टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, मतलब ऐसी बातें जो कभी गलत नहीं हो सकती। जिस तरह फॉर एग्जांपल द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि जो सूरज है वो मशरिक से निकलता है और ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेयर एंड देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट, कि अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से पहले अगर हेयर और देयर आए तो उनके अंदर भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। नंबर 4, टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड टाइम टेबल और फिक्स्ड प्रोग्राम। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमने पहले से प्री प्लान की होती हैं फ्यूचर में, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। जैसे द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, के मैच 9 बजे शुरू होगा। अब ये बात तो फ्यूचर की है, पर ये हमें पता है कि फिक्स है, तो इसलिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5 पे इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशन, जब हमने किसी का कोट बताना हो तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल किड्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। नंबर 6, इट इज़ यूज इन ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, कि ये स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर भी हम जब ब्रॉडकास्टिंग कमेंट्री वगैरह करते हैं उसके अंदर भी यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इन क्लॉजेज ऑफ टाइम, और हम इसको क्लॉजेज के अंदर भी यूज़ करते हैं। इफ़ इट रेन्स वी शैल गेट वेट, अगर बारिश होगी तो हम गीले हो जाएंगे। आगे हमारे पास इसका आता है स्ट्रक्चर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपने स्ट्रक्चर के अंदर देखना है। मेन चीज़ होती है सब्जेक्ट, जो हर टेंस हर फॉर्म के अंदर आएगा। उसके बाद वर्ब की फॉर्म, और उसके साथ हमने क्या चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी है। इसके अंदर हमारे पास जो अफर्मेटिव कंडीशन है इसकी, उसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, प्लस एस और ई एस आता है, और ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल ही गोज़ टू स्कूल, सिंपल। उसके बाद आ जाती है नेगेटिव कंडीशन, उसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट आता है और हम अब डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब इसके अंदर हम देखें कि जो सिंपल था उसके अंदर हमने एस और एस का इजाफा किया, और इसके अंदर हमने एस और एस का इजाफा नहीं किया। और उसके बाद इंट्रोगेटिव कंडीशन होती है, उसके अंदर हम डू और डज स्टार्ट पे लगा देते हैं, और जो स्ट्रक्चर है हमारा वो कुछ इस तरह बन जाता है। डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, डज ही गो टू स्कूल। अब स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि एस और ई एस और डू और डज। अब कब हम एस और ई एस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ लगाएंगे। अब उसके अंदर 3 कंडीशन है हमारे पास एस और ई एस यूज़ करने की। इफ़ वी हैव वर्ब एंडिंग इन एस, जेड, एस एच, सी एच, देन ऐड ई एस। अगर हमारे पास वर्ब ऐसा होगा कि जिसके लास्ट पे इन 4 वर्ड्स में से कोई वर्ड आएगा, तो हम उसके बाद ई एस का ई एस की एडिशन करेंगे। जैसा पास, पासिस, डज, डोज, डोजेज, विश, विशेस, वॉच और वॉचेस। सेकंड कंडीशन हमारे पास, अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट प्लस वाई आ जाए, लास्ट 2 वर्ड क्या हो, एक वाई हो और उससे पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट हो, तो हम वाई को आई से बदल के और ई एस की एडिशन कर देते हैं, जिससे फ्लाई से फ्लाइज। उसके अलावा जो भी हमारे पास आएगा, एनीथिंग एल्स ऐड एस, उसके अलावा जो भी आएगा उसके अंदर हमने सिर्फ एस ऐड कर देना है। सेकंड है व्हेन टू यूज डू और डज। अब when we have we use does when the subject is he, she, it or singular noun, and we use do when the subject is I, we, they, you or plural noun.
अब इसके अंदर आपने देखा होगा कि हमने उर्दू वाली पहचान इसकी नहीं पढ़ी। तो उर्दू वाली पहचान तब हम यूज़ करेंगे जब हम ट्रांसलेट करेंगे। अब हम ये जो स्टार्ट किया ये इसलिए किया ताकि हमारे जो बोलने में और लिखने में, इंग्लिश लिखने में जो कमी है उनको हम दूर कर सकें। तो और इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा हल यही है कि हम उसको प्रैक्टिस करें, बार-बार प्रैक्टिस करें। जो आपको कंडीशन बताई है कि कब हम प्रेज़ेंट टेंस यूज़ करते हैं, तो उनको ज़हन में रखें और उनको कोशिश करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।